कैसे थे नरसी? भारी व्यवहारी सेठ नरसी भगत लोभी लालची घने हैं भले मानुष हैं चित्त के। एक नरसी हैं भक्त, बड़े लोभी लालची हैं लेकिन भले मानुष हैं। हाटक अटारी अटा भवन अनेक भव्य खनिज रसायन भंडारे भरी बित के। अति भीड़ भार सो भर्यो है दरबार यहाँ लाखन के लेन देन होवत है नित के। कह गुरु शरण लगे हैं ढेर विस्तरान लेखन करत हैं जो ज्ञाता है गणित के। नरसी के पास इतनी अपार संपत्ति है कि उनके बिस्तरों का हिसाब किताब रखने के लिए भी मुनीम रखने पड़ते थे कि कितने बेड इधर से उधर चले गए, कितनी रजाइयाँ हैं, कितनी कंबल है। रुपयों का हिसाब लगाने के लिए तो अंदाजा लगा सकते हैं। और कृष्ण का पुजारी सेठ भारी धर्मात्मा है, जाल पर कामना को लोभ ने दबायो है। भूल गयो पंच महायजन को नित्य कर्म देख अतिथि व्यय मन घबरायो है। ऐसे नरसिंह जी कृष्ण के पुजारी हैं लेकिन लोभ के वश में अपने नित्य के पंच यज्ञ को भूल करके अतिथि को देखकर भी घबरा जाते हैं। साधुन के प्रति मन प्रीत है आगाध किंतु दान करीबे को कभू हाथ न बढ़ायो है। कहे गुरु शरण स्वभक्त भ्रष्ट होत जान वासुदेव साधु वेश कौतुक रचायो है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई मेरा भक्त जो है पथ भ्रष्ट हो गया है तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण एक साधु का वेश धारण करके एक लीला करते हैं। क्या लीला करी? बहुत सुंदर लीला। शांत को वेश धार्यो यदुनंदन आए गए एक दिवस सकारे। एक संत का वेश धारण करके एक दिन नरसिंह जी के द्वार पर पहुंच गए। संत को वेश धरो यदुनंदन आए गए एक दिवस सकारे। भल्लक दंड लियो करु में युग रक्षक ठाड़े हैं सेठ के द्वारे। कीन्ह प्रणाम छुए पग संत के कीन्ह विनय मृदु वचन उचारे। दीने उदर्श सुपर्श भयो प्रभु आज उदय भय भाग्य हमारे। हम जो पहले चर्चा कर रहे थे भगवान की सगुण कथाएं और भगवान की ज्ञान कथाएं, इसमें अंतर यही है। इन कथाओं के श्रवण करने से अपने आप पता लग जाता है कि ब्राह्मण का द्वार पे आए हुए साधु का सम्मान कैसे करना चाहिए। जो कृष्ण के पुजारी नरसिंह जी हैं वो वैसे तो कृपण हैं लेकिन उनके जो दरवाजे पे जो द्वारपाल खड़े हैं वो कितने सभ्य हैं कि उन्होंने जाके उनके पैर छुए और साधु वेश में आए हुए कृष्ण भगवान के दर्शन करके बहुत सुंदर वचन बोले कि द्वारपाल के वचन सुन कृष्ण चंद्र यदुराय मधुर मनोहर प्रेममय बोले वचन बनाए। हाथ जोड़कर प्रणाम करके महाराज आपने दर्शन दिए, आपके दर्शन से हमारा सौभाग्य जागृत हो गया। आपके दर्शन करने से तो हमारा यूँ समझो भगवान के कैसा ही भी स्वरूप धारण कर लें निश्चित रूप से कल्याणकारी होता है। तो साधु वेश का दर्शन करके द्वारपाल कृतकृत्य हो गया, हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला कि महाराज बताइए क्या आज्ञा है। तो साधु रूप में जो आए हुए भगवान कृष्ण थे वो बोले, साधुनु बीच रहो नित ही यारो प्रीत की रीत सदैव निभाऊं। करतल चारु पदार्थ रहे जिस भक्त के प्रेम को देत सराहूं। भैया मैं रोजाना साधुओं के बीच में ही रहता हूँ और प्रीति की रीत को जानता हूँ। मेरे हाथ में चारों पदार्थ हैं, अगर भक्त के एक बार हाथ कर दूं तो चारों पदार्थ मिल जाते हैं। तीरथ राज नहाने गयो अब होटी के फेर दोहारी का जाहो। सेठ के हाथन पे मुद्रा कल धोती की एक ही लेवन चाहूं। मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, रास्ते में सोचा यहाँ पे नरसिंह भगत रहते हैं, मैं और कुछ नहीं इनके हाथ से एक सोने की मुद्रा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो द्वारपाल के अजी की राम राम भजो। द्वारपाल बोला अरे महाराज क्या कह दे, राम राम भजो। बोलो द्वारपाल यो अजी की राम राम भजो। दान फान मान बिगे को बाद न बढ़ाइए। साची सुनो संत सच। द्वारपाल कह रहा है उनसे भगवान कृष्ण से जो साधु रूप में आए, अरे महाराज राम राम भजो, दान पान मांगने की बात मत करो। सांची सोनो संत शरण मुद्रा तो मूल्यवान, मेरे तो ख्याल हूँ मैं कौड़ी हूँ न पाइए। देई बे खिलाए बे पिन्हाई बे के अतिरिक्त सेवा है जो सेवक तो दूसरी बताइए।
कह गुरु शरण व्यर्थी समय कहो तो मानो जो हमारी तो पयान कर जाइए। महाराज क्यों टाइम खराब कर रहे हो, यहाँ तुम सोने की मुद्रा मांग रहे हो, ठंडी भी ना मिलेगी, एक काम करो समय खराब मत करो, निकल लो यहाँ से। तो साधु भगवान श्री कृष्ण साधु रूप में थे, बोले बहुत सुंदर बात बोले, क्या साहजी तुम्हारो की दो है गयो अनीशवादी। क्या तुम्हारा जो सहा नरसिंह जी हैं ये अनीश्वरवादी यानी नास्तिक हो गए क्या? साहजी तुम्हारो की दो भय गयो अनीशवादी, या की भारी घाटों की दबोई धन गोई गो, या की राज्य कर या की कुटुंब खर्च बार, या की काऊ वेशधारी ठगते ठगई गो। भाई या के धन खो गया, कहीं घाटा आ गया, कोई टैक्स ज्यादा आ गया, कोई घना बड़ा कुनबा है जिसको खर्च ज्यादा है, या कहीं किसी बेसधारी ठग ने ठग लिया, क्या हुआ? या कि कई सुत सुता ब्याही बे के जोग भय, या कि भयो बावरो जो धन में भी मोहि गो, कह गुरु शरण बताओ मीत साच माच, दान विमुखे को कारण तो होई गो। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम्हारा सेठ जो है ये ऐसा हो गया। तो द्वारपाल बोला कतहु न अनीश्वरवादी, कतहु न अनीश्वरवादी, नित्य श्री कृष्ण बांके बिहारी को ध्यावत है। रोजाना भगवान का ध्यान करे, कहीं नास्तिक ना है, दोनों टाइम अगरबत्ती जलावे। न तो घाटो भयो न ठग्यो ही गयो, नित नूतन हाट बनावत है। रोज नई नई धर्मशाला बन रही है, नए नए महल बन रहे हैं। सच जानती राम के जाने वह, हमरे न समझ कछु आवत है, बस एत न जानत हो कि भिखारी को जोर के हाथ पठावत है। बस इतनी समझ आई है हमारी, आज तक के जो भी आया वो यहाँ से ऐसे ही गया। द्वारपाल चल जाओ तुम जय तब सेठ सुजान, कहो कि साधु चाहता स्वर्ण मुद्रा दान। भगवान बोले अरे द्वारपाल तू एक काम कर, तू जा बस सेठ से जाके कह दे कि भी एक साधु आया और उसे पैसा चाहिए, स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मधुर वचन सुन संत के गयो सेठ ढिंग दौर, विनय वचन कहने लगा राशीस नाय कर जो। तुरंत गया द्वारपाल, ब्राह्मण के रूप में आए हुए, साधु के रूप में आए हुए, संत को दर्शन करके जाकर के विनय प्रार्थना करने लगा। कितनी सुंदर प्रार्थना करी। संत विवेक को पुंज महा छवि मंजू मनोज लजा बनिहारे। जाकर के नरसिंह भगत से द्वारपाल बताता है कि द्वार पे एक बहुत विवेकी संत है, वो आया हुआ है। संत विवेक को पुंज महा छवि मंजू मनोज लजा बनिहारो, भानु सो तेज रमेश सो दिव्य सुकोमल गात है मेघ सोकारो, द्वारिका जात सो आई गयो गुरु शरण सुनो जब नाम तिहारो, चाहत दान तुम्हारे ही हाथन जोलन देव तजे नहीं द्वारो। इतना सुंदर एक महात्मा है, मेघ जैसे श्याम वर्ण का, भानु सा तेज दिखता है, और द्वारका जाते जाते बीच में आपसे एक स्वर्ण मुद्रा चाहता है। स्वर्ण मुद्रा चाहता आज द्वार पर संत, और सेठ बदन कुम्हला गयो कहा रचियो भगवंत। अरे भगवान क्या रच दिया। तो इत उत के डोलत रहे सोचति कोई उपाय, द्वारपाल बैठारी ढिंग कहन लगे समुझाए। अब तो बहुत दुखी हो गए सेठ जी, अरे स्वर्ण मुद्रा चाहता है। इधर उधर घूमते घूमते फिर कहने लगे यतन पठाई बेकु कर द्वारपाल संत, वह कोपवंत कोई युक्ति विचार के। द्वारपाल से कही वह कोई युक्ति विचार के इधर उधर करो उसे। जाय कहो सेठ खाओ रुजते रुगण, अति भय गई है तीन दिवस खाई बे आहार के। द्वारिका ते फेर कबू आवनो बने गो तोरी, एक मुद्रा की कहा सेठ दे चार के। कह गुरु शरण चतुर द्वारपाल, तुम संत को बढ़ाए देव हाथ जोड़ जार के। कह दिया रे तुम समझदार हो, जाकर कह दो कि महाराज तो बीमार हो रहे हैं, हाथ जोड़ जार के भेज दो बेचारे। द्वारपाल लौटा तुरंत सेठ की आयुष्मानी, म्लान बदन धीरे गमन मान हूँ अधिक गलान। और द्वारपाल तुरंत लौटा, आज्ञा के अनुसार आकर के जो द्वार पर आए हुए संत यानी कन्हैया थे उनसे कहने लगा। कहते कहते भी द्वारपाल भी बड़े चतुर हैं, जैसे राजा ने कहा मुंह लटका लिया, धीरे धीरे चल के जाकर के गिलानिसी में जाकर के कहने लगा द्वार द्वारपाल आए कपट बनाए, झूठ बोलो हाथ जोड़ नाथ काज न सरत है। द्वारपाल बोलो महाराज
काम बन नहीं रहा। क्यों? विधि की विडम्बना को जानत ने कोई रंच, नर की न चाही चाही आप करत है। कह गुरु शरण अचानक हमारो सेठ, वह गयो रुगण साधो होनी न टरत है। और भेषज ये करत वैद्य कह गए असाध्य रोग, देही की न शोध पानी फोहे ते परत है। कहते हैं कि हमारा सेठ जो अचानक बीमार पड़ गया और इतना बीमार है कि वैद्य भी यूं कह गए बड़ मुश्किल बचेगा, पानी भी फोई से पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। रोगग्रस्त सुन सेठ को साधु बोले ओ, हमारी गवन संभव नहीं जब लगी स्वस्थ न हो। वो तो लीलाधर हैं, बोले तो ठीक है, जब तक तुम्हारे सेठ जी स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम जाएंगे ही नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। बोल सत्यनारायण भगवान की। और वो जो साधु ऐसा कह करके भूमि बिछा मृग छाल कमंडल, टेक कटी गठ वस्त्र उतारे। पाल थी मार संभार के शंकर, बैठ गए सुख आसन धारे। जोलो न स्वस्थ हो सेठ ने जात हो, बात ने कोई रहो दिन चारे। यो सुनी के गुरु शरण सुसेवक, जाए के सेठ ते फेरी जुहारे। अपना गठर उतार दिया, भल्लक दंड रख दिए, कमंडल धर के बिछाए के अपना कपड़ा बैठ गए दरवाजे। अब तो जब द्वारपाल ने देखा रे ये तो बैठ गए, फिर द्वारपाल भागे भागे सेठ जी के पास गए कि रोगी सुन नहीं जात है, साधु बैठो द्वार, महाराज हित में कहूँ मानो मंत्र हमार। महाराज वो तो अपना बिछाए के कंबल बैठ गए हो, तो वो नजारा। और जब यूं कह रहे जब ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे, तुम एक काम करो मेरी बात मानो। द्वारपाल कह रहा सेठ जी से क्या बात मानो? बालक बर कुनार तपी हटि, साधु कवि ने पुझार उरीझे। ये जो 10 लोग हैं, बालक, बर कहते ततैया, कुनारी यानी कोई नालायक स्त्री, तपी हट करने वाला कोई साधु, कवि और राजा, और एक झाड़। ये 10 लोग ऐसे हैं कि ये अगर उलझ जावे तो ये सुरझे न दिए बिनु हानि की, चाहो तो लाख उपाय करीजे। लाख उपाय कर लो, बिना दिए सुलझते नहीं है। दान दिए धन कोष घटे न घटे, रवि ताप जहोस के भीजे। मान ले वो गुरु शरण तुम्ही कछु दे, करार निवार जलीजे। महाराज को दे दाय का राड खत्म करो, तुम भी किस चक्कर में पड़ रहे हो? ये कोई ऐसे तो है ना कि निपट जाएंगे यूं ही। तो सेठ जी ऐसा सुनकर बोले, अरे बाल की भांति अबोध है तू, किधो आज फिर है कुछ भंग पिए रे। कहते ना भांग तो ना पी लिए, तेरी बुद्धि खराब हो रही है। महिपाल अनेकन दानी भये, को नाम बता सुख से जिए रे। बहुत सुंदर बात, बड़ा तर्क नरसी ने दिया, सुनने की और समझने की बात है। उन्होंने कही कि महिपाल अनेक बड़े बड़े दानी हुए हैं रे। द्वारपाल तो किसकी बात कर रहा है लेने देने की? बड़े बड़े महिपाल हुए हैं, ऐसा नाम बता जो दान करके जाने सुख पाया हो, कोई ऐसा उदाहरण बता। हरिचंद की बूझ पताल बली, गतिकरण दधीजी के हाड लिए रे। इनकी गैल क्या क्या दुर्दशा। ये गुरु शरण है छाह बुरी उनकी, मंगवैयन के है कठोर ही। अरे इनकी छाह भी बुरी है मंगवैयन की, इनसे बच के ही रहो। तो किसकी बात कर रहा है? तो द्वारपाल फिर बोला, बात सतो सत सत्य कही, कई लोग निदान दियो दुख पायो। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, दान देने से दुख पायो, लेकिन कीरति शेष रही उनकी, सुरलोक गए यह लाभ लखायो। उनकी कीर्ति आज तक गाई जा रही है और सुरलोक में रह रहे हैं। और फिर चलो तुम बात कहो कि नहीं दे तो गुरु शरण चलो उनसे मिलिए, जिन संत ने साप की आग जरायो। कागनिये कछु और निकी, जब साप इशेष अरण्य घुमायो। नहीं दोगे तो फिर साप से क्या हालत होती है, वहां भी याद करके देख लो। साप की सुनी सच मानिक सेठ, साप की सुनी सच मानिक सेठ के नैन तरह ढर गए। जब साप की बात सुनी तो सेठ जी के नैन एकदम नीचे हो गए। कर्तव्य न सूझी परो कछ के, अनुपाय से संकट में पड़ गई। तब आन उपाय दियो एक को, कह दो कि श्री नरसी मर गए। कुछ संकट ढील परो सुन के, गुरु शरण जब तरणी तर गई। का द्वारपाल से कहते जाके कह दो कि महाराज तो खत्म हो गए, महाराज मर गए, जाके कह दो। आप द्वारपाल तो आज्ञा माननी थी, आज्ञा मानने के कारण वहां से गए और जाकर के आंसू रोते। द्वारपाल भी बड़े कलाकार थे, वो ऐसे ही नहीं थे, बिल्कुल ऐसे थे एकदम। दीठनी रुआई सी बनाई चतुराई, बात बोले द्वारपाल संत प्राण अंत है गयो। जाकर के द्वारपाल के आगे रोते रोते गए, महाराज हमारा तो सेठ जो है प्राण अंत है गयो। भरी करुणाई आई मानहु शरीर धार, भूमि को कुबेर तक